प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु यीशु के इस जन्म उत्सव की खुशियों में, इस क्रिसमस सीजन में प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम देखेंगे कि किस तरह उसने जगत से मोहब्बत की और मोहब्बत में सारे फासले मिटा दिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु का जन्म मोहब्बत का जन्म है। प्रभु यीशु की रूह मोहब्बत की रूह है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो सारे फासले मिटा देती है। आमीन। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज फिर उस मोहब्बत भरे नाम में, उस खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरा सलाम। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के वचन में से एक ऐसी बात को हम देखेंगे जो बड़ी वाजिब है और बड़ी दुरुस्त है और बड़ी चोखी भी है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। वहाँ पे लिखा है यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 16 वचन में सुने। वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ प्रियो, आपने सुना, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास लाए, जो कोई इस पे ईमान लाए, नाश ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, अनंत जीवन पाए। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस वचन में आपने सुना है कि खुदा ने पहले मोहब्बत की और तब अपना बेटा दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर मोहब्बत ना होती तो बेटा नीचे ना आता, ज़मीन पे उतर के ना आता। आज से 2000 साल पहले जिसका सिंहासन तारों के बीच में, आकाश मंडल में, स्वर्ग में उसका जिसका सिंहासन है, जो युगों युगों से है, जिसकी महिमा अपरंपार है, ऐसा परमेश्वर कहता है कि उसने अपना पुत्र दे दिया जो पिता के साथ रहता था। उस पिता ने अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। लेकिन बात यहाँ पे लिखा है, पहले उसने मोहब्बत की और तब अपना इकलौता पुत्र दे दिया। प्रियो, अगर खुदा हमसे मोहब्बत ना करता तो फासले ना मिटते, परमेश्वर का पुत्र ज़मीन पे उतर के कभी ना आता, वो प्रभु यीशु का जन्म ज़मीन पे कभी ना होता। इसलिए परमेश्वर धन्यवाद हो। किसी महिमा को अगर उतर के ज़मीन पे आना है, या किसी कुदरत को या किसी पाक रूह को ज़मीन पे उतर के आना है, तो सबसे पहले मोहब्बत ही दरकार है, क्योंकि मोहब्बत फासले मिटा देती है। और इसीलिए खुदा ने पहले हमसे मोहब्बत की, फासले मिटा दिए, तब अपना इकलौता पुत्र दे दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए सारे फासले मिटाने के लिए। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए स्वर्ग छोड़ के ज़मीन पे आ गए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद चिंधियों में लपेटा गया और हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य होके बदल गया, सारे फासले मिटा दिए। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। मोहब्बत में फासले मिट जाते हैं। प्रभु यीशु का जन्म इसीलिए हुआ कि वो हमारे और उसके दरमियान जितने फासले हैं, हमारे और स्वर्गीय पिता के दरमियान जितने फासले हैं, वो सारे फासले मिटा दे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब तक फासले ना मिटेंगे आप पिता से नहीं मिल सकते, हम पिता के पास नहीं जा सकते। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मोहब्बत ही वो चीज़ है, मोहब्बत ही वो दरकार है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसके द्वारा परमेश्वर के पिता से हम मिल सकते हैं और जीवन के सारे फासले मिट सकते हैं। तो परमेश्वर धन्यवाद हो। यदि आप पहला यूहन्ना की पुस्तक उसका 4 अध्याय 20 वचन में यदि आप पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुने, वचन कहता है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। हाँ प्रियो, आपने सुना, वहाँ पे लिखा है, यदि कोई अपने भाई से प्रेम न रखे और तो मुझसे किस तरह से प्रेम रख पाएगा, क्योंकि उसने मुझे तो देखा भी नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि भाई से ही मोहब्बत नहीं रख पाया तो खुदा को जिसने उसे देखा ही नहीं है किस तरीके से प्रेम कर पाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि फासले मिटते नहीं हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि भाई सामने होकर के भी यदि तुम उससे मोहब्बत नहीं करते तो फिर भी नज़दीक होकर के भी दूरी है। प्रिय बात सच्ची है, यदि मोहब्बत है तो सारी दूरियां, सारे फासले मिट जाते हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यदि मोहब्बत
मोहब्बत नहीं है तो कितना करीब होकर के भी फासले यूं ही बने रहेंगे। परमेश्वर धन्यवाद हो, इन्हीं फासलों को मिटाने के लिए प्रभु यीशु इस संसार में आए। प्रभु यीशु ने तो सारे फासले मिटा दिए। परमेश्वर धन्यवाद हो, यदि आज मैं और आप खुदा से मोहब्बत करें तो प्रियो क्यों ना हमारे फासले मिटेंगे। सच्चाई यही है कि आज भी हमारी मोहब्बत उस खुदा से नहीं है, इसलिए हमें लगता खुदा कहीं बहुत दूर है और फासले अभी भी बने हुए हैं। यदि आज हम खुदा से मोहब्बत करें तो सारे फासले मिट जाएंगे और वो परमेश्वर हमारे करीब होगा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर को अपने करीब पाने के लिए केवल एक ही चीज़ की गरज है, वो है मोहब्बत करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु का जन्म फासले मिटाने के लिए है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, स्वर्ग और पृथ्वी के सारे फासले मिटा दिए और ये वही यीशु है। प्रभु का धन्यवाद हो, जिसके महापवित्र स्थान के बीच के मंदिर का पर्दा फट गया, महापवित्र स्थान भी खुल गया, सारे फासले मिटा दिए। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये क्रिसमस परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु का जन्म फासलों को मिटाने का नाम है। चाहे वो लाखों मीलों की दूरी पे हो, चाहे परमेश्वर लाखों मीलों की दूरी पे हो, यदि आप मोहब्बत करोगे परमेश्वर का धन्यवाद हो, सारी दूरियां मिट जाएगी, वो हमारे करीब होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि प्रेम समय से परे है। परमेश्वर धन्यवाद हो, इसलिए वचन में लिखा है, पहला यूहन्ना की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 8वें वचन में तो लिखा ही है परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर धन्यवाद हो, और इसलिए वचन में लिखा है, वो 9 वचन में लिखा है, वो जगत में भेजा भी गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्यों भेजा गया? परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन सुने। वचन कहता है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। हाँ प्रियो, परमेश्वर प्रेम है और वो जगत में भेजा गया क्योंकि सारी दूरियां मिट जाए। परमेश्वर धन्यवाद हो, और इसलिए परमेश्वर कहता है तुम आपस में प्रेम करो। पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर का सिद्ध वचन ये कहता है, आपस में प्रेम करो ताकि दूरियां मिट जाए। क्रिसमस तो दूरियों को मिटा देने का नाम है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, आपस में प्रेम करो, दूरियां और फासले सारे मिट जाएंगे, क्योंकि यही वो वस्तु है, यही वो रूह की दरकार है जिससे सारे फासले मिट जाते हैं। वो प्रेम है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए परमेश्वर ने कहा, क्योंकि हाँ प्रेम समय और उम्र से परे है। प्रेम और परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रेम की कोई उम्र नहीं है, प्रेम कभी मरता नहीं है। वचन में लिखा प्रेम कभी मरता नहीं है, क्योंकि प्रेम उम्र से परे है, प्रेम समय से परे है। इसलिए प्रेम की महिमा जिसने पाई उसने परमेश्वर को पाया। परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, जिसने प्रेम को पाया उसने परमेश्वर की महिमा को पाया, उसने परमेश्वर को पाया। और ऐसे व्यक्ति उम्र से परे और समय से परे चले जाते हैं। प्रेम की गति का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो समय से परे है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, और इसीलिए परमेश्वर से जुड़ सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बिना प्रेम के परमेश्वर से हम जुड़ नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रेम समय से परे ले जाएगा, उम्र से आगे ले जाएगा, हम परमेश्वर से जुड़ पाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्रिसमस परमेश्वर से जुड़ने का नाम है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के द्वारा। प्रिय परमेश्वर का वचन तो कहता है प्रेम सदैव बना रहता है। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि तुम परमेश्वर से प्रेम करोगे तुम्हारा प्रेम भी सिद्ध हो जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, युग और काल समाप्त हो जाएंगे पर प्रेम बना रहेगा। इसलिए वचन में लिखा है, विश्वास, आशा, प्रेम तीनों चिरस्थायी है पर प्रेम सबसे बड़ा है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि युग और काल, समय, उम्र मिट जाएगी लेकिन प्रेम सदैव बना रहेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, और इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि परमेश्वर प्रभु यीशु का जन्म 2000 साल पहले हुआ था। प्रभु यीशु 2000 साल पहले आए थे। यदि आज आप उससे प्रेम करते हो तो आज आप उसके बहुत करीब हो।
2000 साल पहले की बात ना रही है, तब प्रभु यीशु आज भी हमारे साथ है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, हमें उसकी दुल्हन बनने से कोई रोक नहीं सकता, हमें उसके करीब जाने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि प्रेम सारे युगों और सारे फासलों को मिटा देता है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, तब तुम ये कह ना पाओगे कि प्रभु यीशु 2000 साल पहले आया। नहीं, परमेश्वर धन्यवाद हो, मोहब्बत में सारे फासले मिट गए। तुम कुंवारी और उसकी दुल्हन बन सकते हो, और तब हमारा प्रेम भी सिद्ध हो सकता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम्हारे प्रेम में कितनी सिद्धता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तुम्हारे फासले मिट गए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब तक प्रेम सिद्ध नहीं होता फासले बने रहते हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, सच्चाई यही है, चाहे संसार की बात करें या रूह की बात करें, जब तक प्रेम सिद्ध नहीं होता फासले बने रहते हैं। जिस दिन प्रेम सिद्ध हो गया फासले मिट जाते हैं, और जिस दिन फासले मिट गए उस दिन जान लेना कि तुम्हारा प्रेम सिद्ध हो गया है। हाँ, यदि परमेश्वर का धन्यवाद हो तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है तो तुम चाहे जितना ढूंढ लो उसे वो मिल नहीं पाएगा। चाहे वो तुम्हारे करीब होगा, तुम्हारे सामने खड़ा होगा, लेकिन तुम उसे देख ना पाओगे। वो तुम्हारे सामने होकर भी तुम उसे छू ना पाओगे, तुम उसे देख भी ना पाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, क्योंकि फासले अभी मिटे नहीं है। जिस दिन तुम्हारे अंदर प्रेम होगा, चाहे दूरी कितनी भी हो, वो तुम्हारे करीब आ जाएगा। परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर धन्यवाद हो, अगर प्रेम नहीं है तो सदैव अंतर और फासले बने रहेंगे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, सच्चाई ऐसी है, समझनी होगी। अगर प्रेम नहीं है तो परमेश्वर से दूरी, संसार से दूरी, हर चीज़ से दूरी बनी रहेगी। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, यदि प्रेम है तो सारे अंतर मिट जाते हैं। पर प्रभु यीशु प्रेम का आत्मा है। परमेश्वर धन्यवाद हो, प्रभु यीशु प्रेम का आत्मा है। हाँ, यदि प्रेम आप में बना हुआ है तो ये मान लेना, ये जान लेना, प्रभु यीशु की आत्मा आप में बसी हुई है। परमेश्वर धन्यवाद हो, और जिसके भीतर प्रभु यीशु की आत्मा होती है उसके अंदर प्रेम बना हुआ रहता है, क्योंकि प्रभु यीशु का जन्म, परमेश्वर धन्यवाद हो, प्रेम की रूह का ज़मीन पे आना है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, प्रभु यीशु का अर्थ ही है, परमेश्वर धन्यवाद हो, प्रेम की रूह और प्रेम से भरी रूह है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर आपको बहुत अच्छा रखे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, यदि ये प्रेम आपके अंदर बस गया, यदि प्रेम आपके अंदर ठहर गया तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के और आपके बीच में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, सारा प्रेम तुम्हारे अंततम में बस जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की रूह हमारे अंततम में बस जाएगी। यदि तुम परमेश्वर से मोहब्बत करते हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, यदि तुम परमेश्वर की दुल्हन बन करके उससे मोहब्बत करते हो तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रेम को समझना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रेम को समझना होगा। यदि तुम परमेश्वर की दुल्हन बनना चाहते हो, प्रभु यीशु की दुल्हन बनना चाहते हो, तो परमेश्वर धन्यवाद हो, प्रेम को समझने के लिए इससे बड़ी और मिसाल या इससे बड़ी तमसील कुछ और नहीं हो सकती, या इससे बड़ी परमेश्वर धन्यवाद हो बात और कोई नहीं हो सकती जो परमेश्वर धन्यवाद हो। यदि आप पढ़ लें ये लूका की इंजील उसका 10वां अध्याय और 38 वचन से 42 वचन तक पढ़ लें तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, यहाँ पे 2 बहनों की तमसील, परमेश्वर का धन्यवाद हो, 2 बहनों की बात बताई गई है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिनका नाम था मरियम और मार्था। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु जब इनके घर में आता था, परमेश्वर धन्यवाद हो, जब प्रभु यीशु रब्बी इनके घर में आता था तो वचन में लिखा है मरियम प्रभु यीशु के चरणों के पास बैठती थी और प्रभु का वचन सुनती रहती थी, और मार्था इस बात की चिंता में लगी रहती थी कि रब्बी आया है, गुरु आया है, तो मैं उसे क्या खिलाऊं, मैं उसे क्या पिलाऊं। और वचन में लिखा है वो अपने काम में लगी रहती थी और शिकायत प्रभु यीशु से मरियम की करती रहती थी कि या खुदा देख, तो ये तो तेरे पास बैठी है, तेरे चरणों के पास बैठी है, और मैं अकेली काम में उलझी हुई हूँ। हाँ, प्रभु यीशु से शिकायत करती थी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु ने कहा हे मार्था, उसने मरियम ने एक उत्तम भाग चुन लिया है। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने एक अच्छा भाग चुन लिया है। मार्था की शिकायत के बाद प्रभु यीशु मसीह ने मार्था को जवाब दिया, हे मार्था एक बात सुन ले, मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है जो छीना ना जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ,
ऐसा नहीं था कि मार्था प्रभु यीशु से मोहब्बत नहीं करती थी, परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन मार्था की जो मोहब्बत थी प्रभु यीशु के प्रति पवित्र तो थी लेकिन जिस्मानी थी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए मेरा रब्बी क्या खाएगा, मैं उसे क्या दूं, इस बात की उसे चिंता थी। हो सकता है प्रभु यीशु का कोई व्यक्तित्व उसको आकर्षित कर गया, प्रभु यीशु की कोई बात उसको आकर्षित कर गई। हो सकता है प्रभु यीशु का बोलना और बैठना उठना उसे बाहरी रूप से भा गया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, और आकर्षित कर गया। इसलिए मोहब्बत तो मार्था भी खुदावंद यीशु मसीह से करती थी, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा मार्था ये बात सुन ले, मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है। तूने मुझे बाहर से मोहब्बत की है, तूने मुझे जिस्मानी रूप से चाहा है, लेकिन मरियम ने मेरी रूह से मोहब्बत की है। परमेश्वर धन्यवाद हो, उसने मेरी रूह को चाहा है, उसने रूह को चुन लिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत बड़ी बात है प्रियो, यदि आप सचमुच में खुदा से मोहब्बत करते हो तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, बाहरी दिखावे से क्या मतलब है। परमेश्वर धन्यवाद हो, रूह से मोहब्बत करो। परमेश्वर धन्यवाद हो, कुंवारी बनना चाहते हो, प्रभु यीशु की दुल्हन बनना चाहते हो तो रूह से मोहब्बत करो। प्रभु यीशु का जन्म रूहों का, मोहब्बत की रूहों का आना है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, हो सकता है हम भी आज बहुत लोगों से मोहब्बत करते हो। हमारा आकर्षण किसी का चेहरा हो सकता है, किसी की आंखें, किसी का नाक और किसी का और कुछ हो सकता है। हो सकता है किसी की बुद्धि की बातें किसी को पसंद आ जाए, लेकिन प्रियो ये सारी बाहरी मोहब्बत है, ये जिस्म का आकर्षण है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन रूह की मोहब्बत भीतर की बात है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, हाँ हे मार्था, मरियम ने उत्तम भाग चुना है, उससे कभी छीना नहीं जा सकता। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, रूह से मोहब्बत करना तुमसे कोई छीन नहीं सकता, तुम्हारे रूह की मोहब्बत तुमसे कोई कतई ना छीन पाएगा। हाँ प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मरियम जो खुदा से मोहब्बत करती थी, प्रभु यीशु से मोहब्बत करती थी, वो किसी को दिखाई नहीं देती थी, लेकिन मार्था जो मोहब्बत करती थी वो संसार में लोगों को बाहरी रूप से दिखाई तो देती थी, लेकिन मरियम की मोहब्बत किसी को समझ में नहीं आई, किसी को दिखाई नहीं दी। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, मार्था कहती है, देख मैं तो काम में उलझी हुई हूँ क्योंकि तू आया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन ये तो व्यर्थ तेरे चरणों में बैठी है। प्रियो, व्यर्थ नहीं है रूह से मोहब्बत करना। जिस्मों से मोहब्बत तो बहुत लोग कर लेते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन रूह से मोहब्बत करें। प्रभु यीशु का नाम रूहानी मोहब्बत है। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये क्रिसमस आपको रूह से मोहब्बत करना सिखाए और रूहों में मोहब्बत पैदा हो जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये एक बहुत बड़ा जरिया है पर प्रभु यीशु का जन्म। हाँ प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब लाजर मर गया, मार्था कहती है, अगर तू यहाँ होता हाँ तो मेरा भाई कभी ना मरता। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दिखने वाली मोहब्बत है, अगर तू यहाँ उपस्थित होता तो बात ऐसी हो जाती, लेकिन तू यहाँ पे नहीं था। पर मरियम जानती है मेरा रब्बी मेरे साथ है, मेरा रब्बी यहाँ पर है, वो आने ही वाला है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो जानता है और वो पहुँचने वाला है। इसलिए प्रभु यीशु ने भी बिना देखे अपने शिष्यों से कहा, नहीं लाजर मरा नहीं है, सो रहा है। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। गाँव बहुत दूर है, परमेश्वर धन्यवाद हो। यह है रूह की बात, यह है रूह की मोहब्बत। परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, या तो तुम बाहरी दिखावे की मोहब्बत करो या तो रूहानी करो। इसलिए वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह चिंधियों में लपेटा गया, अपने राजा होने को भी त्याग दिया। परमेश्वर धन्यवाद हो। लोगों ने प्रभु यीशु से मोहब्बत नहीं करी क्योंकि लोगों की मोहब्बत बाहरी है, दिखावी है, जिस्मानी है और सारी तकरीरें भी बाहरी हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन मरियम जैसी मोहब्बत करें, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, मरियम ने प्रभु यीशु से मोहब्बत की, सारे फासले मिटा दिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, ये फासले किस कदर मिटाए, यूहन्ना की पुस्तक उसका 11 अध्याय 1 से 3 वचन में आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, मरियम और मार्था जिनका भाई लाजर मर गया था, जिसको प्रभु यीशु ने जिलाया था। प्रभु का धन्यवाद हो। ये वही मरियम थी जिसने, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जटामासी का बहुमूल्य इत्र, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो एक शीशी में उसने समेट के रखा था, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसको तोड़ करके प्रभु यीशु के चरणों पे उंडेल दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बालों से पोछा और सुगंधित होकर, परमेश्वर का धन्यवाद हो, सारा स्थान महकने लगा। प्रियो, मोहब्बत उत्सव बन सकती है। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये प्रभु का धन्यवाद हो। ये
मरियम की मोहब्बत थी। परमेश्वर धन्यवाद हो, सारे फासले मिटा दिए। परमेश्वर धन्यवाद हो, लोग तो यहाँ तक कहने लगे क्यों इस इत्र को, बहुमूल्य इत्र को इसने उंडेल दिया प्रभु यीशु के पैरों पे, कि उसने उस शीशी को तोड़ दिया, काश इसको जाके बेच देते। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, मोहब्बत बिकती नहीं है। आज बहुत लोग मोहब्बत को बेच रहे हैं, आज बहुत लोग प्रभु यीशु के नाम को बेच रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये जीवन का साक्ष्य है, ये जीवन की हकीकत है। आज हम अपने प्रभु यीशु से की जाने वाली मोहब्बत को संसार के समझौते के साथ ना बेचे। हाँ, परमेश्वर धन्यवाद हो, मरियम ने उस इत्र को उंडेल कर, परमेश्वर का धन्यवाद हो, सारे स्थान को परमेश्वर का धन्यवाद हो एक ऐसी सुगंध से, एक ऐसी खुशबू से भर दिया कि सारा घर महक उठा, उत्सव बन गया। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, आपकी सच्ची मोहब्बत परमेश्वर धन्यवाद हो हर दिन उत्सव बना सकती है। परमेश्वर धन्यवाद हो, आपकी मोहब्बत परमेश्वर धन्यवाद हो उत्सव को पैदा कर सकती है, उत्सव बना सकती है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु का जन्म इसलिए उत्सव है, प्रभु यीशु का जन्म क्रिसमस इसलिए तो बड़ा उत्सव है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद हो, मोहब्बत जहाँ होती है वहाँ पे सदैव उत्सव होते हैं। जहाँ पे मोहब्बत नहीं है वहाँ पे कभी उत्सव नहीं मनाए जाते। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि हम क्यों क्रिसमस मनाएं, हम क्यों प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाएं। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, क्योंकि जहाँ पे मोहब्बत है परमेश्वर धन्यवाद हो वहाँ पे उत्सव है। प्रभु यीशु का जन्म उत्सव का जन्म है, इसलिए परमेश्वर धन्यवाद हो, मनाइए दिल खोल के। परमेश्वर धन्यवाद हो, दिल की खुशी को लेकर, रूह की खुशी को लेकर परमेश्वर धन्यवाद हो इस मोहब्बत के उत्सव को मनाएं। परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, मरियम ने सारे फासले मिटा दिए। परमेश्वर धन्यवाद हो, इत्र प्रभु यीशु के चरणों पे उंडेल दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन मार्था इस अंतर को समझ नहीं पाई, इस फासले को समझ नहीं पाई। परमेश्वर धन्यवाद हो, मरियम प्रभु यीशु के चरणों में बैठी है और मार्था अपने भीतर कमरे में है। परमेश्वर धन्यवाद हो, यह है मोहब्बत से फासलों को मिटा देना। इसलिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसी मोहब्बत की, पहले फासले मिटाए तब अपने पुत्र को भेजा, और पुत्र को भी इसीलिए भेजा कि वो भी सारी दूरियां मिटा दे, सारे फासले मिटा दे। हाँ, बहुत लोग कहने लगे हाँ काश हम ये बहुमूल्य इत्र बाजार में बेच कर आते, इस स्त्री ने तो सारा इत्र बर्बाद कर दिया है। परमेश्वर धन्यवाद हो, यही है प्रेम में अंतर और दूरी। परमेश्वर धन्यवाद हो, बहुत लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि प्रेम में दूरी कैसे हुई। परमेश्वर का धन्यवाद हो, लोगों की सोच तो यही थी कि इत्र को बेचकर हम कंगालों को बांट दें, हम इत्र को बेच करके, मोहब्बत बेच करके कंगालों को बांट दें। परमेश्वर धन्यवाद हो, मोहब्बत कभी बिकाऊ नहीं होती। परमेश्वर धन्यवाद हो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को लहू दिया। परमेश्वर धन्यवाद हो, दाम चुकाकर उसने हमें मोल ले लिया। परमेश्वर धन्यवाद हो। यहाँ तो बात उल्टी है, ऐसे लोग कभी परमेश्वर की मोहब्बत को नहीं समझ पाते। यहाँ भी बात ऐसी ही थी। मरियम से कहते हैं कि काश हम इस बहुमूल्य इत्र को बेच देते। परमेश्वर धन्यवाद हो, ये है दूरी। परमेश्वर धन्यवाद हो, ऊपर से दिखावा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, अगर भीतर मोहब्बत नहीं है तो दूरी बनी रहेगी। मार्था इस फासले को परमेश्वर का धन्यवाद हो कभी समझ नहीं पाई। परमेश्वर का धन्यवाद हो, मार्था इस दूरी को कभी जान नहीं पाई कि मोहब्बत तो है पर फासला है। ए मार्था, तू बाहरी मोहब्बत करती है, तुम जिस्मानी मोहब्बत करती है, तुझे जिस्म की फिक्र भी है, लेकिन तूने रूह से मोहब्बत कभी की होती तो तू जानती कि प्रभु यीशु तेरा भाई गुजर गया, तेरा प्रभु यीशु यहाँ पे है, मौजूद है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये बड़ा फासला था। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु ने स्वर्ग छोड़ दिया, हमारे बीच में साधारण मानव बनकर आ गया। परमेश्वर धन्यवाद हो, गौशाला में जन्म लिया, सारे फासले मिटा दिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इससे बड़ी बात और क्या है। प्रभु यीशु का जन्म सारे फासलों को मिटा देता है, सारी दूरियों को मिटा देता है। वो जो आसमानों में रहने वाला, वो जो चांद तारों के बीच में रहने वाला, जिसका सिंहासन भी चांद तारों के ऊपर बना है, प्रभु का धन्यवाद, वो ज़मीन पे उतर के आ गया, सारे फासले मिटा दिए। जिसके मन के कपाट खुल जाते हैं, जिनकी मन की खिड़कियाँ खुल जाती है, उनका प्रेम सिद्ध होता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ,
परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम्हारे मन के कपाट खुल जाए, तुम्हारे हृदय की खिड़कियाँ खुल जाए, आपका प्रेम सिद्ध होता दिखाई देगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो और तुम जानोगे कि वो तुम्हारे निकट है। प्रिय परमेश्वर तुम्हारे निकट है, वो हमारे नज़दीक है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 8वें वचन में तो लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपना हाथ शुद्ध करो और हे दुचितो, अपने हृदय को पवित्र करो। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो तुम उसके निकट आओगे तो वो तुम्हारे निकट आएगा। हाँ, परमेश्वर धन्यवाद हो। हे पापियों, अपना हाथ शुद्ध करो और हे दुचितो, दो विचार रखने वालों, हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपने आप को शुद्ध करो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मरियम के हाथ में खुशबू है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मरियम का हाथ अशुद्ध नहीं है, मरियम का हाथ पाप से भरा नहीं है, मोहब्बत से भरा है। मरियम के हाथ में इत्र है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसके हाथ में खुशबू है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और तुम चाहते हो इस मोहब्बत को बेचना, हाँ, तुम चाहते हो कि वो इस इत्र को बेच दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसलिए वचन कहता है, हे दुचितो, अपने हृदय को पवित्र करो। इनके भीतर 2 विचार हैं। रब्बी प्रभु यीशु सामने तो मौजूद है, लेकिन हृदय में बड़ा फासला है, मोहब्बत नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपनी मोहब्बत ना बेचो। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, लोग चाहते हैं कि मरियम के हाथों में, परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो शुद्धता और पवित्रता उसके भीतर जो बसा हुआ है, उस मोहब्बत को छीन लें, क्या बेच दें। परमेश्वर धन्यवाद हो। ऐसा कतई न करना। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। क्रिसमस मोहब्बत का त्यौहार है, प्रभु यीशु का जन्म। परमेश्वर धन्यवाद हो। मोहब्बत की रूह है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसलिए जिस दिन तुम खुदा की मोहब्बत को समझोगे, प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। बड़े ध्यान से सुनो इस बात को। यदि तुम परमेश्वर से मोहब्बत करोगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। जैसे परमेश्वर का धन्यवाद हो, संत पौल, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के लोगों का विरोधी, प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, दमिश्क के रास्ते पर प्रिय उसकी आंखें, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ, अंधी तो हुई और परमेश्वर का धन्यवाद हो, दमिश्क में ही उसकी आंखें खुली और उसने सत्य को जाना, मसीह को जाना और मोहब्बत को जाना। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। कहाँ पर हुआ ये? परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, संत पौल की आंखें कहाँ खुली? दमिश्क में। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। यदि आप इस शब्द की गहराई को देखें तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, दम इश्क है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। यदि तुम्हारी मोहब्बत में बड़ी सुरखरू तुम हो, परमेश्वर धन्यवाद हो। यदि तुम्हारी मोहब्बत में ताकत है तो परमेश्वर धन्यवाद हो, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। तुम्हारे भीतर एक दमिश्क होना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच्ची मोहब्बत को तुम जान पाओगे। खुदा से सच्ची मोहब्बत करो, फिर तुम्हें काल और युगों से, इन सालों से, परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्या फ़र्क पड़ता है। परमेश्वर धन्यवाद हो, क्योंकि प्रेम तो युगों से परे है, सारी दूरियां मिटा देता है, सारे फासले मिटा देता है। प्रभु यीशु ने, परमेश्वर धन्यवाद हो, सारे फासले मिटा दिए। 2000 साल पहले वो ज़मीन पे आया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, पर आज भी हमारी मोहब्बत में वो मौजूद है। कोई फासला नहीं है, कोई दूरी नहीं है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। मरियम ने, परमेश्वर का धन्यवाद हो, इत्र की शीशी को तोड़ दिया। जो मोहब्बत कैद में थी, परमेश्वर का धन्यवाद हो, अब वो मोहब्बत आज़ाद है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, और वो बाहर निकल कर आ गई है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुशबू फैल गई है। प्रभु यीशु का जन्म मोहब्बत की खुशबू है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मरियम ने शीशी को तोड़ दिया। जो प्रेम कई बरसों से बंद था, जो प्रेम कैद था, उस प्रेम को आज़ाद कर दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के चरणों में, प्रभु यीशु मसीह पे प्रभु का धन्यवाद हो और प्रभु यीशु मसीह में, प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपनी मोहब्बत को कैद से आज़ाद करो। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए वचन में तो लिखा है, प्रभु यीशु बहुत सारी आत्माएं, जो कैदी आत्माएं हैं, उनको छुड़ाने आया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, सारे फासले मिटाने आया। जो मोहब्बत कैद में पड़ी है, जो परमेश्वर का धन्यवाद हो, उनको आज़ाद करने आया। जो मोहब्बतें, परमेश्वर का धन्यवाद हो, गुलाम थी, उन मोहब्बतों को आज़ाद करने वो आया। प्रभु यीशु का जन्म मोहब्बत की रूहों को आज़ाद करने का नाम है। इसलिए तो प्रभु यीशु के
जन्म के समय लिखा है, वो बहुतों को जो गुलामी में थे आज़ाद करने आया, जो बहुतों को कैद में थे उन्हें छुड़ाने आया। ये कौन है जिनको वो छुड़ाने आया? परमेश्वर धन्यवाद हो, ये वो मोहब्बत है। परमेश्वर धन्यवाद हो, ये वो मोहब्बत की रूहें हैं जो कैद में पड़ी थी, आज आज़ाद कर दी। प्रभु यीशु का जन्म, परमेश्वर धन्यवाद हो, उन रूहों को जो मोहब्बत से भरी है पर कैद में आज़ाद करने के लिए आया। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, मरियम ने भी अपनी मोहब्बत को आज़ाद कर दिया। परमेश्वर धन्यवाद हो, बार बार कह रहा हूँ, लोग तो कह रहे थे इस मोहब्बत को तू बेच दे, कंगालों को बांट दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ऐसी मोहब्बत बहुत कीमती मोहब्बत है प्रभु यीशु में अर्पित कर दी। ये सच्ची मोहब्बत है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए लाजर मर गया तो मार्था कहती है, प्रभु अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। लेकिन सच्ची मोहब्बत मौत को नहीं मानती, सच्चा प्रेम मौत को नहीं मानता। वो मौत से भिड़ जाता, मौत से लड़ जाता। लेकिन यही कारण था, मरियम जानती है कि मेरा रब्बी आएगा और परमेश्वर का धन्यवाद हो, मेरा भाई लाजर फिर से जिंदा होगा। परमेश्वर धन्यवाद हो, क्योंकि सच्ची मोहब्बत मौत को नहीं मानती, सच्चा प्रेम मौत को कभी नहीं मानता। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि मार्था की मोहब्बत बाहरी थी और मरियम की मोहब्बत रूहानी थी। प्रभु यीशु की मोहब्बत रूहानी है, उसका जन्म रूहानी है, आत्मा के द्वारा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, पवित्र रूह के द्वारा मरियम, परमेश्वर धन्यवाद हो, हामला हुई और परमेश्वर प्रभु यीशु का जन्म हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक सच्ची मोहब्बत इस संसार के सामने खिल कर आई। इसलिए प्रियो, यूहन्ना 13 अध्याय उसके 34 वचन में कहता है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, कि एक दूसरे से प्रेम करो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि यही वो रूह है, एक दूसरे से प्रेम रखो। वो कहता है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक नई बात बता रहा हूँ जो तुमने पहले कभी समझी ना थी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि मोहब्बत सारे फासले मिटा देती है, मोहब्बत सारी दूरियां मिटा देती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसीलिए तीसरी बार कहता हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, पहले फासले मिटा दिए, सारी दूरियां खत्म हो गई, तब जाकर परमेश्वर का पुत्र ज़मीन पे आया और उसने भी वही किया जो परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसके लिए वो भेजा गया था। सारे फासले मिटा दिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए प्रेम की और जीवन की नदियाँ बहने लगेगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर, यदि आपस में प्रेम करो सारी दूरियां मिट जाएगी, बल्कि जीवन की नदियां बहने लगेगी। प्रियो, परमेश्वर धन्यवाद हो। प्रेम तो प्रार्थना है और प्रेम तो परीक्षा भी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मरियम जानती है कि प्रभु मेरा रब्बी आएगा, मेरा भाई पुनः जिंदा होगा। प्रार्थना का मूल तो प्रेम है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो इस प्रेम में उत्तीर्ण हो गया, जो इस प्रेम में उत्तीर्ण हो के आगे चला गया, परमेश्वर धन्यवाद हो। ऐसे लोगों का जीवन प्रेम में सराबोर हो जाता है। ऐसे लोगों का जीवन, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रेम में लबालब और तर हो जाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सारे फासले मिट जाते हैं। वो आसमान से ज़मीन पे उतर के आ गया मेरे खातिर और आपके खातिर। परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्रिसमस मोहब्बत का त्यौहार है, क्रिसमस मोहब्बत का पैगाम है, क्रिसमस सारी दूरियों और फासलों को मिटाने का पैगाम है। इसलिए बाइबल कहती है, पवित्र शास्त्र कहता है, प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ आपस में प्रेम करो, मिटा दो सारे फासले, मिटा दो सारी दूरियाँ। जैसे मैं आसमान से ज़मीन पे उतर के आ गया, लेकिन तुम इसी मोहब्बत से ज़मीन से फलक तक तुम जा सकते हो, आसमान तक तुम जा सकते हो। परमेश्वर धन्यवाद हो। फिर दोहराता हूँ, परमेश्वर धन्यवाद हो। वो प्रेम के खातिर आसमान से, स्वर्ग से ज़मीन पे आ गया, लेकिन इसी मोहब्बत से, परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसी मोहब्बत के बल पे, परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम ज़मीन से फलक तक जा सकते हो, तुम आसमान तक जा सकते हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसी प्रेम के बल पे, परमेश्वर धन्यवाद हो, क्योंकि फासले मिट जाएंगे। परमेश्वर धन्यवाद हो, क्योंकि प्रेम ने सारे फासले मिटा दिए होंगे। इसलिए मरियम
प्रभु यीशु से बहुत प्रेम करती थी। वो जानती है कि मेरा गुरु, मेरा रब्बी परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ इसी के द्वारा मैं अब परमेश्वर की विराट महिमा को, विशाल महिमा को देख पाऊंगी। परमेश्वर धन्यवाद हो। मरियम जानती थी मैंने तो इसकी रूह से मोहब्बत की है, ये मेरा रब्बी है और इसी के भीतर से मैं उस विशाल महिमा को देख पाऊंगी। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। मोहब्बत वही है जो बहुत बड़े विराट को दिखा देती है। परमेश्वर धन्यवाद हो, परमेश्वर धन्यवाद हो। अगर मोहब्बत, परमेश्वर धन्यवाद हो, परमेश्वर का पुत्र स्वर्ग से ज़मीन पे आ सकता है तो उसी की मोहब्बत ज़मीन से फलक तक ले जा सकती है, आसमान तक ले जा सकती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, और सारी महिमा दिखा सकती है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, भजन संहिता 19:1 में तो लिखा है आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बिना मोहब्बत के, बिना रब्बी के मोहब्बत के, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी महिमा के विराटपन को, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी अखंडता को आप देख ना पाओगे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मोहब्बत करनी होगी। प्रभु यीशु स्वर्ग से ज़मीन पे आ गया, वो परमेश्वर का पुत्र ज़मीन पे आ गया। परमेश्वर धन्यवाद, ताकि उस विराट महिमा को हम उसमें होकर देख सकें। उसी मसीह के द्वारा तुम उस महिमा की सीढ़ी चढ़ पाओगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, बहुत विराट है वो, उसके वर्णन में उसकी विराटता को कहता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। चांद तारों के ऊपर उसका सिंहासन है, आकाश मंडल के सारे तारे तो नीचे है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सारी दूरियां और फासले मिटा दो। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। सच्ची मोहब्बत करो। अगर दुल्हन बनना है तो मरियम जैसी मोहब्बत करो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपनी मोहब्बत को आज़ाद करो। परमेश्वर धन्यवाद हो। प्रभु यीशु का जन्म, वो कहता मैं ज़मीन पे इसलिए आया हूँ जो बहुत कैद में थे, जो बंदी लोग थे। परमेश्वर धन्यवाद हो, उन्हें आज़ाद करने आया हूँ। जो अंधेरे में बैठे थे उन्हें भी आज़ाद करने आया हूँ। अर्थात ये कौन सी रूह है जो मोहब्बत से भरी तो हैं लेकिन कैद में है, गुलामी में है, मुफलिसी में है। परमेश्वर धन्यवाद हो। खुदा मोहब्बत करने वाली रूह को जानता है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। ऐसी रूह चाहे अंधेरे में हो, चाहे बंदी गृह में हो, चाहे मुफलिसी में हो, मेरे यीशु का जन्म, परमेश्वर धन्यवाद हो, मेरे यीशु की मोहब्बत उन्हें आज़ाद करने आई है। प्रेम किससे सारी दूरियों को मिटाने आई है, वो उतर के आ गया है ज़मीन पर। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज सच्ची मोहब्बत करो। फिर कहता हूँ, क्रिसमस मोहब्बत का त्यौहार है, मोहब्बत का पैगाम है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मोहब्बत से बढ़कर और क्या, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन कहता है उससे मोहब्बत से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, और मोहब्बत से बढ़कर कुछ भी नहीं है, मोहब्बत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि सारी दूरी और सारे फासले को मिटा देगी। खुदा आपके साथ हो। खुदा यीशु मसीह का जन्म उत्सव मनाइए, दिल खोल के मनाइए, सुरखुरू होकर मनाइए, डूब कर मनाइए, सराबोर होकर मनाइए, लबालब होकर मनाइए उसकी मोहब्बत में। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो ज़मीन पे उतर के आई है, मोहब्बत की रूह जो स्वीकार कर लो उस प्रभु यीशु को, उस मोहब्बत की रूह को अपना लो, तुम मोहब्बत से भर जाओगे, सराबोर हो जाओगे। खुदा आपको बहुत अच्छा रखे। ये क्रिसमस का पैगाम आपके हृदय में बस जाए। परमेश्वर धन्यवाद हो। और ये क्रिसमस सीज़न आपको बहुत बहुत मुबारक हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदा यीशु मसीह में आप सबको मेरा सलाम। आमीन। आइए प्रिय हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, धन्यवाद के साथ खुदा से मांगेंगे, या खुदा तेरे मोहब्बत की रूह से मुझे भर दे। परमेश्वर धन्यवाद हो। लबालब कर दे, सराबोर कर दे। प्रभु को धन्यवाद हो। और तेरे जन्म उत्सव, प्रभु को धन्यवाद हो, मुझ में भरा रहे और मैं तेरे जन्म उत्सव की खुशी में भर जाऊं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे।
है हमारे आसमानी बाप, खुदावंद यीशु नासी प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते सारी भलाई के लिए, सारी कृपा के लिए। खुदावंद यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते, तू पिता परमेश्वर आसमान से ज़मीन पे आ गया पिता परमेश्वर, सारे फासले सारी दूरियां तूने मिटा दी पिता परमेश्वर। या खुदावंद यीशु नासी तू ज़मीन पे ना आता तो पिता परमेश्वर ये दूरियां कैसे मिटती प्रभु। खुदावंद यीशु नासी इसलिए तेरा वचन कहता है यदि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु में तुम बने रहो तो तुम पिता में बने रहोगे। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते सारी दूरियां तूने मिटा दी। खुदावंद यीशु नासी हम आपका धन्यवाद करते ओ या खुदावंद यीशु नासी धन्यवाद करते सारी भलाइयों के लिए, वरना खुदावंद यीशु नासी हम तेरी महिमा को ना देख पाते। खुदावंद यीशु नासी तेरी महिमा को तू हमें दिखा, तेरी मोहब्बत से भरी महिमा को तू हमें दिखा। सेनाओं की हुआ शक्तिमान परमेश्वर धन्यवाद करते, तेरे लोगों को मोहब्बत से भर दे पिता परमेश्वर। खुदावंद यीशु नासी तेरे जन्म की खुशी, तेरे मोहब्बत का पैगाम इस संसार में हम फैला दे पिता परमेश्वर। हर एक के कानों तक तेरी मोहब्बत का पैगाम गुजरे, ऐसा खुदावंद होने दे। खुदावंद यीशु नासी यही आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, हर एक को तेरी मोहब्बत से भर दे प्रभु जी, हर एक की मोहब्बत आज़ाद हो जाए पिता परमेश्वर, खुशबू की तरह फैले पिता परमेश्वर। यही आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, सेनाओं की हुआ खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन।